नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यह चैप्टर आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, इवन आप कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, आपसे इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ग के बारे में बातें की थे, स्क्वायर के बारे में। आप किस प्रकार से बेस मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 3 से 4 सेकंड में कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स से बातें की हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देखिए। यह एक फाउंडेशन क्लास है जिसमें हम लोग एकदम बेसिक लेवल से मैथ पढ़ रहे हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल अभी बहुत छोटा है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप ही लोग इस चैनल को बड़ा कर पाएंगे, कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वर्गमूल के ऊपर होने वाला है। हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। उसके बाद वर्गमूल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट पर बातें करेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालने के बेसिकली मुख्य रूप से आप लोग दो मेथड के बारे में पढ़े होंगे। दो मेथड, स्क्वायर रूट। ये दो मेथड कौन सा है? पहला मेथड होगा किसी संख्या का वर्गमूल भाग विधि द्वारा आप कैसे निकालते हैं, और दूसरा मेथड गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। सबसे पहले हम लोग इन दोनों मेथड, दोनों विधि को सीखते हैं, मेथड को सीखते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे शॉर्ट मेथड पर, ठीक है। सबसे पहला हमारा है भाग विधि से, यानी भाग विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 225 का वर्गमूल क्या होगा। 225 का वर्गमूल क्या होगा? आपको जिस किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो भाग विधि से, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है उस संख्या को नोट करना है। दूसरा काम आपको करना है संख्या के दोनों ओर एक एक लाइन ड्रॉ करना है। तीसरा काम आपको करना है दाईं ओर से आप दो दो अंकों का पेयर बनाएंगे। यहाँ 25 का दो अंक, 2 और 5 का एक पेयर बनेगा और ये 2 का पेयर बनेगा। ये बताता है कि सबसे पहले 2 में भाग देना है, उसके बाद 25 में भाग देना है। अब 2 में कितना से भाग देना है, यहाँ पर भाग देने का तरीका है। अब जिस किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं वो उसी संख्या से आप गुना करके यहाँ लिखेंगे। जैसे यदि हम 2 में 1 से भाग देंगे तो ऐसा नहीं है 1 दूना 2 पढ़ के 2 में से 2 गया 0 करना है। आपको यहाँ पर लगाना है 1 एकम 1। यदि आप 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 दूना 4, 3 से भाग दे रहे हैं 3 तिया 9, 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 चौक 16, 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 25, 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 छक 36। इस तरह से होता है। तो यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से यहाँ बड़ा हो जाता है, तो कितना से लगेगा? 1 से लगेगा। 1 एकम 1, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब यहाँ का भाग जो है इसको जोड़ना है, 1 1 2, यहाँ घटाना है, 2 में से 1 घटेगा 1। और चूंकि भाग में हम लोग 1 अंक उतारते थे, यहाँ पर हमें 2 अंक उतारना है। 2 पर 5 25 उतर जाएगा। अब ये हो गया 125। अब 125 में हमें भाग देना है। कितना से भाग देना है? 2 पर ऐसा अंक रखना है, इसको जोड़ को जो आपका यहाँ हुआ है 2 पर ऐसा अंक रखना है ताकि हम 125 के निकट पहुंच सके या 125 के बराबर पहुंच सके। तो आप कहोगे 2 पर 1 रख के देखते हैं। 2 पर 1 रखेंगे, 1 से गुना करेंगे, जितना रखेंगे उतना से ही गुना करना है। 1 एकम 1, 1 दूना 2, काफी कम है। आप कहेंगे 2 पर 2 रख के 2 से गुना करते हैं तो अभी भी काफी कम है। 2 दूना 4, 2 दूना 4। इसी प्रकार आप कहेंगे 2 पर 3 रख के 3 से गुना करते हैं तो ये 69 होता है। आप कहेंगे 2 पर 4 रख के 4 से गुना कीजिए तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 9 96 होता है। अभी भी 125 से कम है। अब 2 पर 5 रख के देखते हैं। 2 पर 5 रख के 5 से गुना करेंगे, 5 25, 5 दूना 10 2 12, 125 आ रहा है। 2 पर 6 रख के देखते हैं। 2 पर 6 रख के 6 से गुना करना है, 6 चौक 36, 6 दूना 12 3 15, 156 आ रहा है। 106 बार में 156 आ रहा है जो कि 125 है, नहीं लगेगा। कितना से लगेगा? 5 बार में पूरा का पूरा
लगेगा। तो आपको यहाँ 2 पर 5 रखना है, 5 से गुना करना है। यहाँ भी आप 5 लिखेंगे तो ये 25 पचे 125 आता है। अब घटा देंगे तो ये 0 आ गया। इस प्रकार जो शेषफल आएगा, शेषफल यहाँ का भाग जो होगा ये शेषफल कहलाएगा। शेषफल 0 हो जाएगा और ये भाग जो है यही तो है आपका स्क्वायर रूट। ये क्या है? स्क्वायर रूट, यानी 225 का जो वर्गमूल है वह कितना होगा? 15 होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 576 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको क्या करना है? जिस किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहला काम है आप संख्या के दोनों ओर एक एक लाइन खींचेंगे। दूसरी बात है आपको क्या करना है? दाईं ओर से दो दो अंकों का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ 76 का एक पेयर बनेगा, फिर 5, यानी सबसे पहले हमें 5 में भाग देना है। 5 में सर कितना से भाग देना है? 5 में 1 से अगर भाग देते हैं तो 1 एकम 1 होता है। 5 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4 होता है। 5 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9 होता है। तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। 2 दूना 4 लगेगा। अब 4 लिखेंगे, इधर वाले भाग को जोड़ना है। यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब 2 2 4 होता है, 4 लिख लेंगे। यहाँ पर आपको घटाना है, 5 में से 4 घटेगा 1। अब 7 और 6 एक ही साथ उतरेगा 76। अब 4 पर ऐसा कौन अंक रखें ताकि 176 के निकट पहुंच सके या 176 के बराबर पहुंच सके? तो आप कहेंगे 4 पर 1 रख के देखते हैं और 1 से गुना करेंगे। 1 एकम 1, 1 चौके 4, काफी कम है। 4 पर 2 रख के 2 से गुना करते हैं तो ये 84 आता है। 4 पर 3 रख के 3 से गुना करते हैं तो ये 129 होता है। अब 4 पर 4 रख के 4 से गुना करते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, यानी 4 बार में पूरा का पूरा लग रहा है। तो अब 4 बार में पूरा पूरा लगा देंगे इस तरह से 176 होता है। यहाँ भी 4 लिखेंगे, घटाएंगे 0 0 0। इस प्रकार जो शेषफल हमारा है, शेषफल 0 आ रहा है और जो वर्गमूल है हमारा 576 का 24 आ रहा है। तो इस तरह से आप भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 116 64 11,664 का बताइए वर्गमूल क्या होगा? यानी आपसे कहा कि भाग विधि द्वारा 11,664 का वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? संख्या के दोनों ओर लाइन खींचना है इस तरह से। दूसरा काम आपको क्या करना है? दो दो अंकों का पेयर बनाना है। किधर से? दाईं ओर से। इसका मतलब पहले 1 में भाग देंगे, फिर 16 में, फिर 64 में। इस तरह से हमें भाग करना है, भाग की प्रक्रिया को अपनाना है। अब 1 में कितना से भाग देंगे? तो 1 में 1 से भाग देंगे। 1 एकम 1, यहाँ भी 1 लिखेंगे, घटा देंगे। 1 में से 1 घटेगा 0, इधर वाले को जोड़ देंगे 1 1 2। अब क्या करना है? हमें 16 उतारना है। भाग में 1 अंक, वर्गमूल में 2 अंक उतारना है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब 16 उतार दिए हैं। अब 2 पर ऐसा क्या रखें ताकि गुणनफल उसका जो हो 16 के बराबर हो या 16 से कम हो। तो ऐसा कुछ भी आप रखेंगे तो नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 देंगे, यहाँ पर एक 0 देंगे और ये दोनों अंक उतार देंगे। अब 20 हो गया। 20 पर आखिर क्या रखें ताकि 1664 के आसपास पहुंच सके या 1664 से छोटा बराबर हो सके। तो आप कहेंगे 20 पर 5 रखते हैं, 5 से गुना करते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान है, काफ़ी कम है। 5 25, ये 2 हो गया, 5 दूना 10, 10 सौ 25 हो रहा है जो कि 1664 से काफ़ी कम है। आप कहेंगे 2 पर 7 रख के 7 से गुना करते हैं, 7 सत्ते 49 9 बाकी बचा 4, 7 दूना 14 4 18, 2 पर 7 सॉरी 2 पर 7 नहीं 20 पर 7 रखेंगे ना। 20 पर 7 रख के 7 से गुना करेंगे। 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, कितना हो गया? 1449 हो गया। अभी 1664 है। अब 20 पर 8 रख के 8 से गुना करेंगे। 8 8 64, 8 दूना 16, यानी 8 बार में पूरा का पूरा लग रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 और इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1664। कितना बार में? 8 बार में। घटाएंगे तो 0 0 0 0। इस प्रकार 11,664 का जो वर्गमूल आएगा वह कितना आएगा? 108 है। कितना आएगा? 108 आएगा। इस प्रकार से आपको भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए
हमने एक रेंडम नंबर लिखे हैं, ठीक है, 3,89,681 और आपसे कहता है कि बताइए इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल के बताइए कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद दाईं ओर से 2-2 अंकों का पेयर बनाना है। इस प्रकार सबसे पहले हम 38 में भाग देंगे, फिर 96, फिर 81 उतारेंगे। अब 38 में कितना से भाग दें, तो 38 में अगर 5 से भाग देते हैं तो 25 25, 6 36, 7 49, 7 बार में ज़्यादा हो जाता है, कितना बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा। आप 6 लिखेंगे, 6 6 36 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और 9 पर 6 96, 2 अंक को उतारना है आपको। इधर वाले को जोड़ देंगे, 6 6 12 होता है। 12 पर आखिर क्या रखें, 296 के आसपास पहुंच सके, तो मेरे ख्याल से 2 रखते हैं और 2 से गुना करेंगे, जितना रखेंगे उतना से गुना करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे 2, अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कितना हो गया, 244 हो गया। घटाएंगे, 6 में से 4 घटेगा 2, 9 में से 4 घटेगा 5 और ये 0। फिर 2 अंक 81 एक साथ जुड़ेगा, कितना हो गया, 5281 हो गया। इधर वाले को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, 2 2 4, ये 2 और ये 1। अब 5281 के निकट पहुंचना है, आखिर 124 पर हम क्या रखें, आप कहेंगे 124 पर हम 1 रख के 1 से गुना करते हैं, तो ये 1241 आता है, जो कि काफी कम है। आप कहेंगे 124 पर 3 रख के 3 से गुना करते हैं, तो ये हो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, अभी भी काफी कम है। आप कहेंगे 12 पर 4 रख के 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4, 4900 कितना हुआ है, 76 हुआ है। अब 12 पर हम क्या करते हैं, 5 रख के 5 से गुना करते हैं, ठीक है, इस प्रकार आपको चेक करना होगा। तो 25 25, 25 25 2 27, 5 दूना 10 2 12, 5 एकम 5, 1 6, तो ये हो गया 6276, जो कि 5281 से काफी अधिक हो जाता है। तो कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। तो 4 से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4, 4976 होगा। तो यहाँ 4 बार में लगा, 4 आप लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे, 11 में से 6 घटेगा 5, ये 7 में से 7 0, ये बचा कितना, ये बचा 12, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। इस प्रकार 305 क्या हो जाएगा, शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। वर्गमूल कितना होगा, 624 होगा। यदि आपको दशमलव में वर्गमूल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दशमलव का चिन्ह देंगे और भाग में आप 1 अंक देते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 अंक देना है। वर्गमूल में कितना अंक देना है, 2 अंक देना है। अब फिर से आप इधर वाले को जोड़ देंगे, तो 4 4 8, 4 2 1। अब 1248 पर ऐसा क्या रखें ताकि हम इसके आसपास पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल से 2 रख के देखिए, 3 बार में तो 12 3 36 हो जाता है, 2 बार में ही लगेगा। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब आपको फिर से घटाना है, कितना बार में लगाए हैं, 2 बार में लगाएंगे, तो 2 यहाँ रखेंगे। 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से 6 3, ये बच गया 14 में से 9 5, और फिर ये बच गया 9 में से 4, 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 3 में से ये 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। इस प्रकार शेषफल अब आ रहा है 5536। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ 2 अंक रखना है। इस प्रकार आप इधर वाले को जोड़ेंगे, ये 2 2 4, ये हो गया 8 4 2 1। अब क्या करना है हमें, दो आखिर ये 12,484 पर क्या रखें, इसके पास पहुंच सके, तो मेरे ख्याल से 4 रखते हैं, बच्चों का 48 होता है, तो ये 4 चौक 16, इस प्रकार यहाँ गुना करके लिखते जाएंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 8 32 1 33, 4 चौक 16 3 19, 4 दूना 8 1 9 और 4 एकम 4। फिर आप घटाएंगे तो 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 7 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2, 13 में से 9 घटेगा, 9 4 13, 4 बचेगा, और ये हो गया 14, 14 में से 9 घटेगा 5 और ये 0। इस प्रकार
आप सभी जानते हैं, चूंकि कितना बार में लगाए हैं, 2 बार में, फिर 4 बार में लगाए हैं। तो यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो शेषफल है कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब ये जो है इन्फिनिटिव टाइम तक दशमलव के बाद अनंत अंक आ सकता है, इन्फिनिटिव डिजिट आ सकता है, लेकिन ये कभी भी पूरा का पूरा मतलब एक परफेक्ट इसका जो स्क्वायर रूट है वह पूरा का पूरा नेचुरल नंबर में नहीं निकलेगा। तो आप दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकाल कर छोड़ देंगे। तो इस तरह से 3,89,681 का जो वर्गमूल है वह 624.2424 किस करीब होगा, ये जो है लगभग मान को बताता है। इस प्रकार से आप भाग विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।